तो अब यहाँ हम पहले अपन एरर शीट मॉड्यूल देख लेते हैं। तो आज की डेट में जो हम स्टेशन आउटस्टैंडिंग कैसे रेज करते हैं वो है 7 नंबर ऑप्शन हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अगर कोई हमारे पास एरर शीट आती है तो उसको हम पहले ऑप्शन से ऐड एरर एडवाइज एंट्री करके और इससे हम ऐड करते हैं। अब क्या हुआ है, अकाउंट्स ने क्या बोला है और रेलवे बोर्ड ने ये बोला है कि जो ये स्टेशन अपने यहाँ पे एंट्रीज करता था ये सारी बंद कर दो, और टाइम्स के अंदर में और अकाउंट्स का मॉड्यूल उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। तो सारी की सारी जो एरर शीट्स हैं आपकी, ये अकाउंट्स खुद भेजेगा। आप खुद अपने यहाँ पे इस तरह से एंट्री नहीं करोगे। इसका रीजन उन्होंने ये दिया कि भाई डिले बहुत हो जाता है रेलवे बोर्ड से या अकाउंट से या आपके हेडक्वार्टर से स्टेशन पे एरर शीट्स पहुंचते पहुंचते, और उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि उस महीने की बैलेंस शीट बन जाती है, 2 दिन हो गए, 5 दिन पुराने हो गए, 5 दिन पुरानी आपने बैलेंस शीट बना दी, तो उसका प्रॉपर अकाउंटल नहीं हो पाता। इसलिए अब इन्होंने क्या किया, ये वाला ऑप्शन हमने ऐड किया 8 नंबर। इसमें क्या होगा आपके सामने, और ये 3 ऑप्शंस हैं, रिसीव्ड अकाउंट्स एरर शीट, क्लियरेंस ऑफ अकाउंट एरर शीट, अकाउंट रिमार्क ऑन नॉन एडमिटेड अमाउंट। इसमें क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन जो आपका है उसमें तो है कि आपको अकाउंट्स से जो एरर शीट्स रिसीव होती हैं स्टेशन पे, ठीक है, वो मिलेगा आपको यहाँ पे। जैसे हम पहले में गए किस मंथ में, उस महीने की हम एरर शीट्स देखेंगे। जैसे हमने देखा अप्रैल महीने का जयपुर स्टेशन पे जो अकाउंट्स ने, अभी हमने ये टेस्ट का डेटाबेस है तो इसमें टेस्टिंग में हमने सारी ये चीज़ें रेज करी हुई हैं। आपका कौन कौन सा कोचिंग मॉड्यूल है, यूटीएस, पीआरएस, टीटी, डिमरेज, वारफेज, पार्सल, लगेज, सीआर नोट से रिलेटेड भी आपको कभी कभी एरर शीट्स आती हैं जब आप डेटा कुछ गड़बड़ फीड करते हो, या लीज या फिर क्लॉक रूम। ये आपके पास 10 इस समय कोचिंग मॉड्यूल्स हैं जिनके अंडर में और एरर शीट्स आती हैं। इनके अलावा अगर और कोई होता है तो आप हमें बताना, वो भी हम और ऐड करेंगे। यहाँ पर सेकंड कॉलम है एक्सेप्टेड। वहां से क्या देखो, सबसे पहले इसका लास्ट वाला कॉलम देखो, इसका है एक्शनेबल। एक्शनेबल में क्या होता है, जो एरर शीट आई वो अमाउंट सबसे पहले आपका एक्शनेबल में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर जैसे यूटीएस में कोई एरर शीट आती है तो यूटीएस के एक्शनेबल में आएगी वो। यहाँ पर आपको कोई ना कोई एक्शन लेना है इस पर। एक्शनेबल का मतलब हुआ कि भाई अकाउंट्स ने भेज दिया, अब आपको उसे एडमिट करना है या ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है, या पार्शियली एडमिट करना है, रिजेक्ट करना है, जो भी आपका रीजन है वो आप देखें। और उसके बाद अगर जैसे सपोज करो कि आपका ये 102 रुपये है, ये एक्शनेबल में चल रहा है यूटीएस के अंडर में, इस 102 को आप क्या करोगे, अगर एक्सेप्ट करोगे तो एक्सेप्टेड वाली अमाउंट में 102 रुपये वो ऐड हो जाएगा इस कॉलम में। अगर आप इसको रिजेक्ट करोगे तो वो रिजेक्टेड में चला जाएगा। और ये जो टोटल अमाउंट है, ये आपका क्या है, जितना एक्शनेबल बचा हुआ है वो प्लस आपका एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ये तीनों जोड़ के और आपका टोटल अमाउंट बनता है हमेशा। ठीक है, तो अपन जैसे सबसे पहले चलते हैं यूटीएस पे। यूटीएस में हमें कोई एक एरर शीट वहां से मिली। देखो एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड में कुछ इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमने 2 दिन पहले ट्रेनिंग दी थी तो उसमें हमने कुछ डेटाज को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया था, इसलिए आपको यहाँ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड में दिखा रहा है, अदरवाइज इनमें नहीं दिखाएगा। आपका जो जैसे किसी में भी एक्शनेबल नहीं लिया, सपोज करो जैसे लगेज वाला है, इसमें हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो टोटल में भी इतना ही है 558 है, और एक्शनेबल में भी 558 है। हम एक बार इसी लगेज वाले को ही लेके चलते हैं, 7 नंबर ऑप्शन को लेके चलते हैं कि ये एक एरर शीट आई 558 रुपए की। इसमें क्या था, जब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं तो ये इसका डिस्क्रिप्शन दिखाता है कि 558 रुपये, हो सकता है सिंगल एरर शीट हो सकता है मल्टीपल एरर शीट्स हो, वो सारी यहाँ दिखेंगी। अगर 10 तक होंगी तो इस एक स्क्रीन में दिख जाएंगी, ठीक है, यहाँ तक। और अगर 10 से ज़्यादा हुई तो आपको देखो नीचे लिखा हुआ है पेज अप पेज डाउन, ये आप दबाना आपके कीबोर्ड पे। ठीक है, जब आप पेज अप करोगे तो ये बोलेगा कि नो मोर डेटा, अगर ज़्यादा हुई तो वो ज़्यादा वाले दिखा देगा, ठीक है। पेज डाउन करोगे तो पुराने वाले दिखा देगा, इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ टोटल अमाउंट में और एक्शनेबल में है, ये 2 एरर शीट हमारे पास आई है। एक है कोई अदर्स के नाम से एरर डिस्क्रिप्शन था, और एक है एरर इन डिस्टेंस कैलकुलेशन। तो अब जब से हम दूसरे वाले को चूज करते हैं, इस पे हम कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, सेकंड पे गए, इन्होंने यहाँ दिखाया, देखो, ठीक है, ऊपर तो इसका सेक्शन आ गया एरर इन डिस्टेंस, इधर इनवॉइस नंबर आ गया उसका, ठीक है, उसका कोई डिस्क्रिप्शन आ गया, क्या उसका वेट चार्ज था, कितना होना चाहिए था, ठीक है, क्लास क्या थी, रेट किससे चार्ज हुआ, क्या होनी चाहिए थी। देखो इसमें सारा आता है कि आपने किस रेट से चार्ज किया है, 182,
होनी कितनी चाहिए थी 182, कितना किलो आपने चार्ज किया है 264, कितना होना चाहिए था 264, अमाउंट आपने कितना चार्ज किया 490, और होना शुड भी चार्ज कितना होना चाहिए था 583 होना चाहिए था, ये आपका अकाउंट्स कह रहा है। तो डिफरेंस कितना है आपका 93 का, इस 93 की आपको एरर शीट मिली। अब ये एरर शीट आपके किस स्टाफ को मिलनी है ये आप डिसाइड करोगे, वहां से तो उन्होंने स्टेशन के अगेंस्ट में भेज दी। अब यहां देखो नीचे आ रहा है सेलेक्ट सीरियल नंबर, आप यहां पर हो सकता है मल्टीपल इनवॉइस नंबर्स हो, तो जब हम पहले सीरियल नंबर पे जाते हैं जिस पे आपको एक्शन लेना है उस पे आप चले जाइए, इस पे गए। अब यहाँ कह रहा है एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट और पार्शियली एक्सेप्ट, आप क्या करना चाह रहे हो इस 93 रुपीज़ को। अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर ए दबाओगे, ऑब्जेक्ट करना चाहते हो ओ दबाओगे, और इसमें से अगर आप कुछ पार्शियली एक्सेप्ट करना चाहते हो कि हाँ थोड़ी सी गलती हमारे से हुई और कुछ अकाउंट्स ने एक्स्ट्रा ऐड करके भेज दिया, तो देन यू कैन चूज पार्शियली एक्सेप्ट। ठीक है, जैसे हम इसको करते हैं एक्सेप्ट या एडमिट, ठीक है, हम करते हैं कन्फर्म। यहाँ इसने दिखाया आपको, ये तो है पूरा एरर शीट नंबर, ठीक है, ये एरर शीट किस डेट की थी वो डेट दिखा रहा है ऊपर, और किस महीने में आई थी ये भी दिखा रहा है, इसका एरर शीट का सीरियल नंबर, सेक्शन लगेज, और उसका सबसेक्शन एरर इन डिस्टेंस। आपने एडमिट किया है, अब एडमिट किया है तो ये किसके अगेंस्ट में जाएगी, या तो किसी एम्प्लॉय की गलती थी या तो किसी पार्टी की थी, जिसके अगेंस्ट में, जैसे हम अगर एम्प्लॉय चूज करते हैं तो आपको एम्प्लॉय का पीएफ नंबर डालना है, ठीक है, ये अकाउंट से सख्त इंस्ट्रक्शन है कि पीएफ नंबर ही यूज होना चाहिए एम्प्लॉय का, अगर किसी का पीएफ नंबर नहीं है तो स्टाफ आईडी, और अगर हम ऊपर पी सेलेक्ट करते हैं पार्टी तो फिर पार्टी का नाम, जैसे हम कोई पीएफ नंबर डालते हैं एक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस अमाउंट के साथ में कुछ भी छेड़खानी नहीं करने दी इसने, एक्सेप्टेड डेबिट 93, टोटल डेबिट 93, ठीक है, और ऑब्जेक्टेड 0, वो इसलिए क्योंकि हमने ऊपर क्या किया था एक्सेप्ट किया था, इसको एक्सेप्ट किया तो सारा का सारा एक्सेप्टेड में आ गया। अगर आप ऑब्जेक्ट करते तो ये 93 जो है ये ऑब्जेक्टेड डेबिट में आ जाता, और अगर आप पार्शियली करोगे तो आपको कुछ एक्सेप्टेड में करना पड़ेगा और कुछ ऑब्जेक्टेड में करना पड़ेगा, वो आपको ऑप्शंस देखे जाएंगे, ठीक है। इसको हम कंफर्म करते हैं, 93 हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा से पूछता है, दोबारा से हमने कंफर्म कर दिया। अब हम दोबारा देखते हैं, देखो कि उस एरर शीट का क्या हुआ, वो थी हमारी लगेज की, ये वाला सेक्शन था लगेज का, इसमें 93 आपका एक्सेप्टेड में आ गया, रिजेक्टेड में कुछ नहीं है, ठीक है, और ये आपका टोटल अमाउंट है, और अभी भी ये कह रहा है कि 465 पे एक्शनेबल पेंडिंग है आपका, यानी अभी 465 की और एरर शीट हमारे पास आई हुई है, जिसको हमने किसी पर्टिकुलर स्टाफ को या स्टेशन को या पार्टी को अलॉट नहीं किया है। तो ये आपको देखो एक और चेक लगा हुआ है, अकाउंट्स ने बोला हुआ है कि जब तक ये आपका एक्शनेबल जो है ये खाली नहीं होगा तब तक आप उस महीने की बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे। यानी अगर आपको मान लो 30 तारीख को भी कोई बैलेंस शीट मिली है, कोई एरर शीट मिली है, तो उसको आपको 30/31 में, मतलब जब आपको 30 की बैलेंस शीट बनानी है उससे पहले पहले, और आपको एक्शनेबल में अमाउंट डालनी है। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो क्लियर ही हो, वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसको एडमिट कर लिया या ऑब्जेक्ट कर लिया, तो उसके बाद आप वो आपके आउटस्टैंडिंग में या जहां भी रिफ्लेक्ट करनी है वो रिफ्लेक्ट करेगी रिपोर्ट में आपकी में, लेकिन यहां से हट जाएगी और उसके बाद आप इसकी बैलेंस शीट बना पाओगे, ठीक है। अब हम चलते हैं किसी एक के और को देख लेते हैं, जैसे 495, इसी को ही हम और देख लेते हैं, 7th ऑप्शन को ही, ठीक है। देखो अब आपका यहाँ पर एक्शनेबल में देखो दिखा तो दोनों एरर शीट रहा है, अदर्स भी दिखा रहा है और एरर वाली भी दिखा रहा है, बट एक्शनेबल में आपका ओनली अदर्स वाली दिखा रहा है, तो इस पे हम एक्शन लेते हैं फर्स्ट वाले सीरियल नंबर पे। यहाँ पर ये कह रहा है कि अदर्स में, और ये 5 एरर शीट्स मिली हुई हैं, 5 इनवॉइस नंबर्स हैं, ठीक है, इन 5 में से 93 की ये है, ये एक्चुअली हमने डेटा ऐसे ही टेस्टिंग का डेटा डाल दिया था, ठीक है, आपको प्रॉपर मिलेगा जो भी अकाउंट्स रेज करेगा। तो जैसे सपोज करो कि हम यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन वाली पे काम करना चाहते हैं, हमें पता है कि भाई 3 नंबर वाली हम पार्शियली एक्सेप्ट करते हैं इसको, ठीक है, पी दबाते हैं, कंफर्म करते हैं, और ये किसी पार्टी की थी, हमने पार्टी डाला तो पार्टी नेम हम यहाँ पर डाल देते हैं, कोई भी पार्टी नेम होगा। अब ये बोलता है कि इसमें से पार्शियली एक्सेप्ट है तो आपका एडमिटेड तो कितना है, आप एक्सेप्ट कितना कर रहे हो, सपोज करो कि मैं 50 रुपये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो रिमेनिंग रह गया वो आपका ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टेड डेबिट में आ गया, ठीक है, और
हम इसका कोई रीजन देते हैं या कोई पार्टी का फॉल्ट था, ठीक है, उसके कारण ये 50 रुपये वो एक्सेप्ट कर रहा है। कंफर्म करते हैं। वापस हम जब देखते हैं उसी को ही, उसी महीने की एरर शीट को, तो हमारा लगेज में देखो अब यहाँ आ गया 143 तो एक्सेप्टेड में आ गया और 43 आपका रिजेक्टेड में आ गया, क्योंकि हमने पार्शियली एक्सेप्ट किया था। तो 43 को हमने ऑब्जेक्ट में डाला है। इस तरह से यहाँ आपको हर सेक्शन का और एक्शनेबल आपको क्लियर करना है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। ये किसी ने कोई रिक्वेस्ट भेजी। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे के सारे एक्शनेबल जो हैं ये क्लियर करने हैं हर सेक्शन के, जिसमें भी आपको एरर शीट्स मिलती है। पहला ऑप्शन आपका ठीक है। अगर आपको किसी दूसरे मॉड्यूल में देखना है तो जैसे यूटीएस में चलते हैं हम, ठीक है। यूटीएस में जैसे ये 6 एरर शीट्स आई हुई हैं। कंसेशन इशूड, हैंडीकैप्ड पैसेंजर, स्टूडेंट कंसेशन, मिसिंग टिकट्स, डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट, प्लेस एंड डेट ऑफ इशूइंग ऑफ कंसेशन। कुछ इस टाइप से आपके एरर शीट के डिस्क्रिप्शन होते हैं, और ये सारे डिस्क्रिप्शन जो है ये अकाउंट सेक्शन भेजता है। इसमें हमारा कुछ अपना नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमें मिसिंग टिकट्स है, 4th नंबर ऑप्शन को हम देखना चाहते हैं। 4th नंबर में हमारे पास एक्शनेबल में कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ 4th नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो ये बोलेगा इनवैलिड सेक्शन, नो एक्शनेबल फॉर यूटीएस पीआरएस। यूटीएस और पीआरएस की ये एक ही सिंगल होती है। तो यहाँ क्या होगा, जिसपे एक्शनेबल नहीं, पेंडिंग है, उस पर आपको कुछ करने भी नहीं देगा। जिसपे एक्शनेबल आपके पेंडिंग है उसमें आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ये है, इसमें आपका ये एक डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट जो है वो करेक्ट नहीं थी, तो इसके अगेंस्ट में आपको ने 100 रुपये चार्ज किया और आपको 120 रुपये चार्ज करना था। तो 20 रुपये की आपको एरर शीट आई हुई है। इस पर हम एक्शन लेते हैं और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, या ऑब्जेक्ट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट का भी ऑप्शन देख लेते हैं अपन, ठीक है। एम्प्लॉई, हमने एक वही पीएफ नंबर दिया। अब देखो यहाँ आपका ऑब्जेक्टेड डेबिट में अमाउंट आ रहा है, एक्सेप्टेड में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको हम कंफर्म करते हैं, ये आपका चला गया ऑब्जेक्टेड में। तो जो यूटीएस वाला था इसमें आपका ऑब्जेक्टेड बढ़ गया और एक्शनेबल जो है वो आपका कम हो गया है, ठीक है। इस तरह से आपको सारे के सारे उस महीने की एरर शीट्स के जितने भी एक्शनेबल्स हैं इन पे काम करना है। अब क्या होगा, आपने जो ऑब्जेक्टेड रेज किया यहाँ पर, ठीक है, जैसे हम यहाँ जा रहे थे, सपोज करो कि इसी में हम किसी में, ये तो क्लियर हो गया, 6 नंबर बचा है इसका, ठीक है। 6 नंबर में जब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट करते हो किसी को, ऑब्जेक्ट करोगे तो क्या होगा आपका आज की डेट में मैनुअल प्रोसेस क्या होगा कि ये वापस आपका अकाउंट्स को जाएगा। इस पैसे का क्या होगा, या तो अकाउंट्स आपको क्या होगा इसका क्लियरेंस देगा, और या फिर आप एक्सेप्ट करोगे। दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास में, या फिर अकाउंट्स उसको नलीफाई करेगा, नलीफाई करके और वो दोबारा से फ्रेश इशू रेज करेगा। तो जो भी आप यहाँ ऑब्जेक्ट करोगे वो आपकी लौट के जाएगी वापस अकाउंट्स को, और वो अकाउंट्स उस पर दोबारा से अगर कुछ और एक्शन लेता है तो वो आपका आएगा इस 3rd नंबर ऑप्शन में, अकाउंट्स रिमार्क ऑन नॉन एडमिटेड अमाउंट, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे सपोज करो हमारे पास 2 एरर शीट्स आई हुई हैं जिनको कि हमने यहाँ से वापस रिटर्न किया था, अकाउंट्स को हमने उन्हें ऑब्जेक्ट किया था। तो वो वाली यहाँ पे हमें ये दोनों दिखा रहा है, इनके सीरियल नंबर्स, और केवल वही दिखाएगा एनएडी अमाउंट की, जो नॉन एडमिटेड अमाउंट है केवल उतना ही दिखाएगा यहाँ पे। सपोज करो कि ये वाली जो आपकी एरर शीट आईडी थी, इस एरर शीट आईडी में 500 रुपये थे, आपने क्या किया था, 389 रुपये एडमिट कर लिए और 111 रुपये आपने नॉन एडमिट किए थे। तो जो दोबारा रिटर्न होके आएगी वो केवल 111 के लिए आएगी, वो आपको 389 तो आपको अपने यहाँ से क्लियर करवाने ही होंगे जो आप एक्सेप्ट कर चुके हो, ठीक है। हम जैसे पहले में चलते हैं, इस पर उनकी तरफ से सब कुछ आया। देखो ये एरर शीट का नंबर था, ये सबसेक्शन था मिसिंग टिकट्स इन वेरीफाइंग, ये आपका स्टाफ आईडी था जिसके अगेंस्ट में आपने ये एनएडी रेज किया था उस समय, ठीक है। अब एएफए क्या रिमार्क देके भेज रहा है वहां से, अकाउंट से, नोट रिसीव्ड एट अकाउंट्स, ठीक है।
अब आपको क्या करना है इसको, या तो आप जैसे आपने यहाँ से लिखा था कि भाई ये अकाउंट्स को हमने भेज दिए हैं, ये मिसिंग टिकट्स जो थी जिसके लिए आपको एरर शीट आई थी, लेकिन अभी भी एएफए कह रहा है कि आपके अकाउंट्स में नहीं पहुंची हैं, तो या तो आप पहले पहुंचाओ उनको, ठीक है, तब आप यहाँ से ऑब्जेक्ट करो जो आपका मैनुअल प्रोसेस है आज की डेट में उसी तरीके से, और या फिर आप इसको अब एक्सेप्ट करो और इसको यहाँ क्लियर करवाओ। यही सेम ऑप्शन है। अगर आप दोबारा से ऑब्जेक्ट करोगे वापस वहाँ जाएगा, वो प्रोसेस फिर मैनुअल जैसा होता है वो उसी हिसाब से वो लोग दोबारा से एरर शीट आपको मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल में बहुत ही रेयरली यूज होता है, थर्ड वाला ऑप्शन। ये वो हुआ कि जो आपने नॉन एडमिट किया और वो वापस अकाउंट्स को गया और अकाउंट्स भी उसको जो आपने रीजन दिया उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो रिटर्न हो गए और वापस से आपके पास आ गया, ठीक है। उस केस में आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन है। अब अपन चलते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पे, क्लियरेंस ऑफ अकाउंट एरर शीट। अब देखो आज की डेट में आप क्या करते थे, 7 नंबर ऑप्शन से आप एरर शीट्स को क्लियर करते थे। ये यहाँ पर आपका है 4th नंबर ऑप्शन, क्लियरेंस ऑफ एरर एडवाइस। अब जैसे ही आपके यहाँ पे ये नया वाला मॉड्यूल लाइव हो जाएगा तो ये ऑप्शंस आपके खत्म हो जाएंगे, फिर आप यहाँ से क्लियर नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, जितने पुराने हैं, जैसे आपकी मई की जितने भी एरर शीट्स आई हुई थी जो आपने अपने यहाँ से ऐड करी थी मैनुअली, वो सारे के सारे इसी ऑप्शन से क्लियर करोगे, ठीक है। लेकिन जो अकाउंट सेक्शन एरर शीट रेज कर रहा है जो इस 8 नंबर ऑप्शन के अंदर में आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर ये जितने भी आप रिसीव कर रहे हो इन सब का क्लियरेंस आपको इस 2 नंबर ऑप्शन से करना पड़ेगा, क्लियरेंस ऑफ अकाउंट एरर शीट। ये जब 2 नंबर दबाओगे तो यहाँ पर आपको ये मॉड्यूल पूछेगा कौन से मॉड्यूल की आपको क्लियर करनी है, ठीक है। उसी मॉड्यूल की फिर आगे समरी बन के आपके पास आ जाएगी। जैसे हम यूटीएस की क्लियर करना चाहते हैं, यूटीएस डाला, अब किस स्टाफ के अगेंस्ट में आप क्लियर करना चाहते हैं उसका पीएफ नंबर डालना आपको, ठीक है। जैसे हमने अभी एक रेज करी थी पीएफ नंबर 123 की, ठीक है, 20 रुपए की जो थी वो हमने एडमिट करी थी, वो 20 रुपए की यहाँ पर आ गई, ठीक है। सॉरी, ये आपकी ऑब्जेक्टेड थी, 20 रुपए हमने ऑब्जेक्ट किए थे ना अभी, तो ये दिखा रहा है 20 रुपए यहाँ पर, ठीक है। इस कॉलम में अगर कुछ होता है एडमिटेड अमाउंट में, वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। क्लियर का प्रोसेस तो वही है आपका कि मैनुअली, जैसे वो सपोज करो कि आपका एमआर काटता है, ठीक है, वो सब एमआर वगैरह दिखाता है, डिपॉजिट करता है, वो आपको लाके दिखाएगा कि हाँ ये मैं एमआर डिपॉजिट करके आ गया, पैसा मेरा सैलरी से डिडक्ट हो गया, जो भी आपके एग्जिस्टिंग में जो रीजन्स हैं वो क्लियर करेगा फिजिकली उस पैसे को। उसके बाद में आप यहाँ पर और उसको क्लियर करोगे। जैसे सपोज करो यहाँ पर एडमिटेड अमाउंट में कुछ भी नहीं है, ओनली ऑब्जेक्टेड अमाउंट में है, तो हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या होगा। क्लियर करते हैं, ये यहाँ पर दिखा रहा है, ये आपका एरर शीट नंबर आ गया, उसका सीरियल नंबर आ गया, ठीक है, किस डेट को ये इशू हुई थी, क्या उसका सेक्शन था, डिस्क्रिप्शन क्या था, एडमिटेड अमाउंट में और ना एडमिटेड में ड्यू है, ऑब्जेक्टेड अमाउंट में आपके पास 20 रुपए ड्यू थे, ठीक है। अब आप किस डेट को उसको आपने ट्रांजेक्शन करी है, जैसे सपोज करो कि मैं 2 तारीख को मैंने क्लियर करी, ठीक है, तो 2 तारीख हम यहाँ फीड करते हैं और मैं 20 रुपए मैंने पे कर दिए, ठीक है। ऑब्जेक्टेड वाले को आप क्लियर करके आए हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे अभी जो अकाउंट्स ऑफिस से जो एरर सीट रेंज ऑफिस स्टेशन पे रिसीव हो रही है, तो उसमें एक प्रोसेस ये है कि जो आपने ऑब्जेक्ट किया है, नॉन एडमिट किया है, जो एरर सीट वहां से रिसीव होके आई थी, तो वो ऑटोमेटिकली टैम्स सिस्टम में वापस चली जाएगी आपके रिमार्क्स के साथ में। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टेड को क्लियर करने से पहले ये देख लें कि हाँ वापस से उसने अकाउंट्स ऑफिस ने उसको आपको भेज दिया है, ऑब्जेक्टेड को रिजेक्ट कर दिया आपकी। अदरवाइज ये होगा कि आपने यहाँ से भी उसका क्लियरेंस ले लिया और वहां से अगर क्रेडिट एडवाइस नोट इश्यू हो गया तो फिर आपका डबल, जैसे आज की डेट में भी हो जाता है, वहां से सैलरी डिडक्ट हो जाती है और यहाँ पे भी पे कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ऑब्जेक्टेड को यहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे, आप केवल ये मुकेश इसके लिए बता रहा है कि हाँ किस तरह से हमें क्लियर करनी है। यहाँ पे आपको एडमिटेड अमाउंट को ही क्लियर करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टेड क्लियर करोगे तो वहाँ अकाउंट्स भी काट लेगा और यहाँ से भी आप पे कर दोगे तो आपका डबल कट जाएगा, और उसके लिए मेरे ख्याल में कोई हमारे पास ऑप्शन होता नहीं है, जो कट जाता है वो कट ही जाता है, तो इसलिए इसका भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो जैसे एडमिटेड है कि ऑब्जेक्टेड है और यहाँ पर आपका एमआर का नंबर आप डालोगे जिससे कि उसने वो पैसा पे किया है, कंफर्म करोगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा और उसके बाद ये आपको क्लियरेंस वाले सेक्शन में नहीं दिखाएगा,
इसी तरह से सपोज करो कि हम किसी और का करते हैं, लगेज पे हम अभी काम कर रहे थे, ठीक है, लगेज में चलते हैं। हमने इस पीएफ नंबर के अगेंस्ट में और एक एरर शीट जो थी 93 रुपीज़ की, इसको एडमिट किया था, ठीक है, इसको हम क्लियर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और है, अगर ये 10 से ज़्यादा आपको एरर शीट्स होती हैं तो आप पेज अप या पेज डाउन करके और बाकी देख सकते हो यहाँ पर, और सबके सीरियल नंबर्स हैं, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग क्लियर होंगी। तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर सेलेक्ट करना है। अगर सपोज करो यहाँ पे 50 एरर शीट हैं, तो अगर आप 50th को क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ 50 फीड करोगे। 1 ही है, हम 1 को क्लियर करते हैं, ठीक है, इसको हम क्लियर करके और एक्चुअल में देख लेते हैं। 93 था, 93 हमने किया, एडमिटेड था, ठीक है, और कोई एमआर नंबर है। अभी हमने इसको थोड़ा सा डिसेबल किया हुआ है टेस्टिंग के पर्पज से, अदरवाइज जो भी एमआर नंबर होगा वो वेरीफाई होगा सिस्टम में कि जो आप यहाँ एमआर नंबर डाल रहे हो वो एक्चुअल में 93 रुपीज़ का था कि नहीं था, ठीक है। ये आपका, क्योंकि ये एक्चुअल में एमआर नंबर प्रॉपर नहीं है तो इसलिए ये यहाँ नहीं करने दे रहा है, ठीक है। इस तरह से आप करोगे क्लियर। तो यहाँ ये तो हो गया, देखो आपका एरर शीट का मॉड्यूल। पहला है आपको अकाउंट से जो एरर शीट्स मिल रही हैं वो सारी की सारी इसमें आएंगी, ठीक है, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है एक्शनेबल आप पूरा क्लियर करोगे तभी आप उस महीने की बैलेंस शीट बना पाओगे। जब तक एक्शनेबल में कुछ वैल्यू रहेगी तब तक आप बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे। एक्सेप्टेड रिजेक्टेड में जो भी है वो आपका काम है, यहाँ कोई इशू नहीं है, जितनी एक्सेप्टेड में आ जाएगी वो आप क्लियर करवाते रहो। अगर आप सेम मंथ में नहीं क्लियर करवाते हो आउटस्टैंडिंग में चली जाएगी, ठीक है, वो आपके आउटस्टैंडिंग में रिफ्लेक्ट करेगी, अगले महीने क्लियर करवा दो। जो रिजेक्टेड है इस पे आप ये वापस अकाउंट सेक्शन को चली जाएगी, अकाउंट सेक्शन उसको आपकी जो भी आपने रिजेक्ट किया है उसको मानता है तो ठीक है, वो वहां से आपको कैन इशू कर देगा। अगर वो नहीं मानता है तो वो आपको अगेन एरर शीट रिटर्न कर देगा जो हमारे यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन में रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो आपको ये काम करना है, एक्शनेबल को आपको हर महीने देखना है पूरी बैलेंस शीट बनाने से पहले, अदरवाइज आपको बैलेंस शीट नहीं बनाने देगा, ठीक है। दूसरे में था आपका क्लियरेंस, तो आपको किस मॉड्यूल की, आपके यूटीएस, पीआरएस या सीआर नोट से रिलेटेड कुछ था, लीज का था, क्लोक रूम का था, इनको सेलेक्ट करके और यहाँ से आप क्लियरेंस दोगे उसको, ठीक है। जब तक वो फिजिकल पैसा डिपॉजिट करेगा उसके बाद, या सैलरी डिडक्शन है जो भी है उसके बाद में आप आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक करके फिर उसे यहाँ सिस्टम में क्लियरेंस दोगे। और थर्ड ऑप्शन है कि जो आपने वहाँ से एनएडी किया था फर्स्ट ऑप्शन में वो अगर अकाउंट्स ने कैन इशू नहीं किया उसका, यानी अकाउंट्स ने आपके एनएडी रिमार्क को एक्सेप्ट नहीं किया तो वापस इस ऑप्शन में लौट के आएगी वो, ठीक है। ये तो हो गया आपका एरर शीट का मॉड्यूल। एरर शीट में हमारे पास ये हमने नया ऐड किया है, ठीक है। तो अब आपको मैन्युअली कुछ नहीं लेना है, जो हम ऑलरेडी 7 नंबर आउटस्टैंडिंग में जो एरर शीट्स लेते थे स्टेशन आउटस्टैंडिंग्स में, ये वाली सारी आपकी आउटस्टैंडिंग एरर शीट वाली खत्म हो जाएंगी। यहाँ से 1 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन और 7 नंबर ऑप्शन, ये ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, बाकी आपके यहाँ रहेंगे, ठीक है। ये आपका जो शॉर्टेज का है या फिर आपका मिसलिनियस आउटस्टैंडिंग है, ये आपको अभी भी इसी ऑप्शन से ही यूज करनी है। और यहाँ पे एक बात ये है कि जो एग्जिस्टिंग जो आउटस्टैंडिंग आपने स्टेशन पे इंटर की हुई है, क्योंकि जो फ्यूचर डेट की आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग तो आपकी टाइम से सिस्टम में आ जाएगी, बट जो आपने ऑलरेडी इंटर की हुई है तो उसके रिस्पेक्ट में जो 4th नंबर ऑप्शन है आपको वही यूज करना है पुरानी आउटस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए। भाई जब तक आपके पुराने सिस्टम में पड़ी है ना तब तक तो ये आपका 4th नंबर वाला ऑप्शन अनेबल रहेगा, ये 1 नंबर ऑप्शन आपका डिसेबल कर दिया जाएगा और 7 नंबर ऑप्शन बंद कर दिया जाएगा, बट 4 नंबर ऑप्शन आपका अभी भी अनेबल रहेगा, ये नया सिस्टम आपके यहाँ पे इंप्लीमेंट होने के बाद कुछ दिनों के लिए, जब तक आप पुरानी अपनी आउटस्टैंडिंग है वो सारी क्लियर नहीं कर दो। पुरानी आउटस्टैंडिंग सारी यहीं से क्लियर होनी है। और जो हमारा ये वाला ऑप्शन था 8 नंबर ऑप्शन, इसमें केवल वही आउटस्टैंडिंग्स आप क्लियर करोगे सेकेंड नंबर ऑप्शन से जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन में हमें रिसीव हुई है अकाउंट से डायरेक्ट, ठीक है। जो आपकी मैनुअल वाली सारी की सारी अभी भी 7 नंबर ऑप्शन से ही क्लियर होनी है, या वहीं पे ही मिसलिनियस अगर कोई और आपके यहाँ पे रेज होती है, काउंटर शॉर्टेज रेज होता है, तो वो आप अभी भी 7 नंबर से रेज करोगे, ठीक है। इसमें कोई और आपको डाउट लग रहा है तो आप अपने क्वेश्चंस थोड़ा सा नोट कर लो, हम थोड़ा